हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग एक लॉन्ग टर्म स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम है दिव्यानी इंटरनेशनल्स। इस वीडियो में इसका फंडामेंटल्स एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस दोनों कुछ करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। स्टार्ट करते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस से। उसके लिए हम लोग जाएंगे मनी कंट्रोल वेबसाइट पे, और मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाके इसका ओवरऑल ओवरव्यू देखेंगे। तो सबसे पहले दिखता है हम लोग को कि फेस वैल्यू इसका 1 है, यानी कि स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो सेक्टर का पीई है वो अप्रॉक्सीमेटली 70.04 है, और इसका जो 12 ट्रेलिंग मंथ का पीई आया है वो भी कुछ 71.28 के आसपास में है, जो कि सेक्टर के पीई के आसपास में ही है, तो इक्वेलेंट कह सकते हैं। इसका 12 ट्रेलिंग मंथ का जो ईपीएस है वो 185.46% का ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ दिखाया है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। आगे चलते हैं, इसके थोड़ा सा फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। थोड़ा फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे क्वार्टर पे अगर जाके, तो आपको दिखेगा कि एक ग्रोथ अच्छा है, मतलब हर क्वार्टर में ही ठीक ठाक इनका ग्रोथ रहा है रेवेन्यू के टर्म्स में। ओवरऑल इसका थोड़ा सा प्रॉफिट में प्रॉब्लम आया है, प्रॉफिट मार्जिन के वजह से, क्योंकि इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हुआ था, और उस वजह से थोड़ा सा इसका प्रॉफिट में मार खाया है। जो कंपनी का रेवेन्यू ठीक ठाक ग्रो कर रहा था, उसी हिसाब से अगर प्रॉफिट भी ग्रो करते जाता तो एक काफ़ी अच्छा बात होता, लेकिन क्योंकि इसका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा घटा है पिछले 2-3 क्वार्टर से, जो कि अब इम्प्रूव हो रहा है। बाय द वे 2 क्वार्टर से घटा, लेकिन अब थोड़ा सा इम्प्रूव होना शुरू हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसका बैलेंस शीट पे देख लेते हैं। बैलेंस शीट पे आपको दिखेगा कि इनके पास 768 करोड़ का सरप्लस है, जो कि इस साल जो भी मार्च महीने ये लोग रिज़ल्ट पोस्ट करेंगे, मतलब इस क्वार्टर का जो भी रिज़ल्ट पोस्ट करेंगे, उसमें एक हम लोग का नया इसका एनुअल रिपोर्ट आएगा, तो उसमें दूसरा नंबर भी आएगा, जिससे हम लोग और अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। फ़िलहाल तो जो डेटा हमारे सामने है उस हिसाब से बस एनालाइज कर लेते हैं। तो इसका टोटल लाइबिलिटी कुछ 2167 करोड़ आया है। टोटल लाइबिलिटी का मतलब होता है कि कंपनी पे कौन सा लॉन्ग टर्म डेट है, अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखिएगा तो प्रमोटर्स के पास 62.8% के आसपास का है होल्डिंग, जो कि इस क्वार्टर में 0.01% कम किए हैं। ठीक है, जो कि बुरा बात होता है बाय द वे। एफआईआईज, अब देखिए स्टॉक का दाम गिर रहा है पिछले 2-3 क्वार्टर से, लेकिन एफआईआईज अपना होल्डिंग इसमें बढ़ा रहा है। ये एक मेजर अलार्मिंग चीज़ है। किसी भी रिटेलर्स का क्या रहता है कि स्टॉक गिर रहा है तो भागने लगते हैं, और वही सारा जो माल वो लोग बेच रहे हैं, वही सारा माल एफआईआईज और डीआईआईज पिक करते जाता है। जब कंपनी का स्टॉक बढ़ता है तो फिर लगता है कि अरे यार क्यों बेच दिए। तो सिंपल सा बात है, अगर एफआईआईज होल्डिंग इसमें बढ़ा रहा है तो कुछ तो हमारे एनालिसिस से ज़्यादा ही उनका एनालिसिस होता है, और उस हिसाब से आप भी पोजीशन इसमें अपना बना सकते हैं। वही डीआईआईज का रहे तो डीआईआईज का भी सिमिलर है, और इस क्वार्टर में देखिए क्या शार्प ग्रोथ है। 7.88% था, अब सीधा 9.66% है, तो काफ़ी अच्छा होल्डिंग एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ही ने अपना बढ़ाया है। ठीक है, पब्लिक पे अगर देखिएगा तो पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 17.78% है। अब थोड़ा सा टॉप होल्डिंग में जाके कुछ नाम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी जो 17.78 था ना, 17.78 है, वो पूरा का पूरा फ्री फ्लोट नहीं है। फ्री फ्लोट हमारा नहीं है, क्योंकि 4.4%, 2.94%, 1.34%, तो अप्रॉक्सीमेटली 3, 7 और एक 8 और एक 9% कह लीजिए, तो 17 में 9% फ्री फ्लोट नहीं है, तो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ 8% का फ्री फ्लोट है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट। फंडामेंटल्स तो हम लोग देख लिए, क्योंकि ये कंपनी जस्ट एक आध साल पहले ही लिस्ट हुई है, तो उतना हम लोग के पास अभी डेटा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 4 क्वार्टर का रिजल्ट है, और एक ही साल का बैलेंस शीट और एनुअल रिपोर्ट है, तो उस हिसाब से उतना अच्छा एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। लेकिन अब एक इसमें रिसेंट में एक अच्छा सा न्यूज़ आया था कि जो 19 यानी कि कल 19 अप्रैल को एक न्यूज़ आया था, जिसमें ये था कि जो जेएम फाइनेंशियल है
वो कह रही है कि बाई करना चाहिए। एक जो बीच में करेक्शन ट्रिगर हुआ था शॉर्ट टर्म में, अब वो डिक्लाइन हो सकता है और मतलब एक अच्छा यहाँ से अपसाइड मूव हम लोग 22% का आसपास में देख सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि उनका टारगेट प्राइस रहेगा 195 का, जो कि 22% ऊपर है करंट मार्केट प्राइस से। तो एक अच्छा सा ब्रोकरेज फर्म भी बोल रहा है कि इसमें बाइंग करना चाहिए। आगे अब हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट देख लेते हैं। टेक्निकल के लिए हम लोग सबसे पहले चलेंगे वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ये 142 का, और इस बार भी स्टॉक कुछ उसी के आसपास से पलटा है। ठीक है, तो एक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान के चल सकते हैं। देखिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है तो इसका कोई टारगेट और कोई एसएल पे बात नहीं होगा। जस्ट हम मेजर सपोर्ट और मेजर रेसिस्टेंस पे बात करेंगे ताकि आप भी अपना कुछ व्यू इसमें बना सकें। ठीक है, मेजर रेसिस्टेंस हम लोग फेस कर सकते हैं 165 के आसपास में, जो कि एक जो ट्रेंड लाइन है, ये अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा करिएगा तो आपको दिखेगा, एक मिनट, आपको दिखेगा कि इसी ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्शन फेस किया है स्टॉक ने, और उसी ट्रेंड लाइन को ये अप्रोच कर रहा है, तो एक रेसिस्टेंस ज़रूर ही यहाँ पे फेस करेगा ही, और हो सकता है कि वहाँ पे रेसिस्टेंस फेस करके नीचे आए और ये जो इमीडिएट सपोर्ट है 165 के आसपास का, उधर पे आए और फिर बाउंस बैक करे। तो एक आप वो भी मन में बना के व्यू रख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं। आप अगर देखिएगा तो डे चार्ट पे हैं हम लोग, तो बहुत दिन से स्टॉक में डाउन ट्रेंड था, लोअर लो लोअर हाई बनाते जा रहा था, और एक बहुत ही अच्छा हैमर कह लीजिए, हैमर ही कह लीजिए, और काफ़ी अच्छा ये पैटर्न होता है। कहीं से भी रिवर्सल का साइन अगर ये डाउन ट्रेंड में बनता है तो एक अच्छा सा रिवर्सल का साइन होता है, और अगले दिन उसका फॉलोअप आया 140 के आसपास में क्लोजिंग रही, और उसके बाद से देख लीजिए जस्ट उस दिन के बाद से सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही चल रहा है, और 140 से देखते ही देखते 161 पे स्टॉक आ गया। लॉन्ग टर्म में ये 20-22 रुपया कोई मायने नहीं रखता है, तो अपना व्यू आप इसमें लॉन्ग टर्म का ही रखिए। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी ओन करती है, और ओवरऑल ये जो फूडिंग सेक्टर से रिलेटेड है, आप शायद सुने होंगे, तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर में इसका स्कोप भी है, तो आप इसको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कंसिडर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एनालिसिस पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहें तो उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं रेगुलर अपडेट और ऑप्शन और स्टॉक के इंट्राडे और स्विंग ट्रेड के कॉल्स पाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।